नकली बहरूपिया बाघ मानव और राजा गोल्डन शेर शेर बचाओ। एक घना जंगल था। उस जंगल में अलग अलग रंगों के रंग बिरंगे शेर रहते थे। वहां पर हर शेर बड़ा ही सुंदर था और उनके जंगल का राजा था एक गोल्डन शेर जो कि बहुत ही ज्यादा ताकतवर था। वह अपनी प्रजा का बड़े ही अच्छे से ख्याल रखता था। वहीं पास वाले जंगल में एक शैतान बाघ मानव रहता था। यह बाघ मानव इतना बेखौफ और जालिम था कि किसी भी छोटे बड़े जानवर का बड़े ही बेरहमी से कत्ल कर देता था। फिर एक दिन ऐसा आया कि उसके जंगल में एक भी जानवर नहीं बचा। सभी जानवर उस जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल में भाग गए थे। एक दिन बाघ का जासूस चीता दौड़ता हुआ उसके पास आता है। अरे चीता, तुम इतने दिन से कहाँ गायब थे? तब चीता बोलता है, महाराज, मैं अभी रंगीन शेरों के जंगल से आया हूँ। रंगीन शेरों का जंगल, ये क्या है? महाराज, जिस जंगल से मैं आया हूँ उस जंगल के सभी शेर रंगीन हैं। वह कोई इतने ज्यादा ताकतवर शेर नहीं है, बस उनका जो राजा है वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। इसका मतलब हम अब उस जंगल के रंगीन शेरों का शिकार करेंगे। अब हमें उन्हीं रंगीन शेरों का शिकार करना चाहिए। तो फिर ठीक है, चलो चलते हैं। और वह दोनों रंगीन शेरों के जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। कुछ ही देर में वह दोनों उन रंगीन शेरों के जंगल में पहुंच जाते हैं। तभी उन्हें वह सब रंगीन शेर उनके राजा सफेद शेर के पास खड़े हुए दिखाई देते हैं। तब वे दोनों उनकी बातें खड़े होकर सुनने लगती हैं। सुनो सुनो भाइयों, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है कि मेरे पास के जंगल में एक दुष्ट बाघ मानव रहता है। उसने अपने जंगल के बहुत से जानवरों को मार दिया है और जो जानवर बचे हैं वह जंगल छोड़कर भाग गए हैं। अब उस जंगल में एक भी जानवर नहीं बचा है। तुम्हें भी सावधान रहना चाहिए। वह दुष्ट बाघ मानव धोखे से तुम्हारा भी शिकार कर सकता है, इसलिए आज से तुम में से कोई भी शिकार करने नहीं जाएगा। सबका भोजन मैं ही लाकर दूंगा। बस मेरी मदद करने के लिए तुम में से किसी एक शेर को मेरे साथ चलना होगा। मगर याद रहे, ये बात सिर्फ तुम सबके और मेरे बीच ही रहनी चाहिए। लेकिन उन्हें तो ये पता ही नहीं था कि उनकी ये सब बातें वही दुष्ट बाघ मानव सुन रहा है। वह बाघ मानव अपने जासूस चीता से कहता है, सुनो चीता, जब यह गोल्डन शेर शिकार करने के लिए जंगल में जाएगा तो हम किसी भी शेर का शिकार कर लेंगे। तब चीता बोलता है, हाँ हाँ महाराज, हम ऐसा ही करेंगे। फिर अगले दिन राजा गोल्डन शेर शिकार के लिए निकलता है और उसके साथ हरे रंग का शेर जाता है। थोड़ी ही देर के बाद वह बाघ मानव और चीता वहां आ जाते हैं। उन्हें एक जगह पर सिर्फ अकेला एक पीले रंग का शेर ही खड़ा दिखाई देता है। वह तुरंत ही उसके पास जाता है और उसका भी शिकार कर लेता है। और फिर उस बाघ मानव के दिमाग में एक आइडिया आता है और वह उस शेर की खाल पहन लेता है। तभी चीता उससे पूछता है, अरे महाराज, आपने इस शेर की खाल क्यों पहनी है? आप इस खाल का क्या करेंगे? अरे चीता, अब मैं रोज इस शेर की खाल में ही शेरों का शिकार करूंगा। इससे हमें कोई भी पहचान नहीं पाएगा और हम रोज एक शेर का तो शिकार कर ही लेंगे। अरे महाराज, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। अब तो हमें कोई भी नहीं पहचान पाएगा। फिर अगले दिन जब शेर दूसरे जंगल में जाता है, फिर से वह एक और शेर का शिकार कर लेता है और वो दोनों मिलकर उसे बड़े ही मजे से खाते हैं। अरे चीता, अब तो हमारे मजे ही मजे हैं। इस शेर की खाल में तो हमें कोई पहचान ही नहीं पा रहा है। हाँ महाराज, आप सही कह रहे हो। और उधर वह सभी शेर अपने राजा गोल्डन शेर के पास इकट्ठा होते हैं। शेर महाराज, हमारे जंगल में से रोज एक शेर भाई कम हो रहा है। पता नहीं हमारे जंगल में से कौन हमारे शेर भाइयों को गायब कर रहा है।
हमें इसका पता लगाना होगा, वरना कुछ दिन में हमारे जंगल में एक भी शेर नहीं बचेगा। तुम सब चिंता मत करो, मैं जल्द ही अपने शेर भाइयों के कातिल का पता लगा कर रहूंगा। उधर वह बाघ मानव अगले दिन फिर से एक शेर का शिकार कर लेता है और बाघ मानव और चीता बड़े ही मजे से उसे खाने लगते हैं। तभी उसे ये सब करता हुआ गोल्डन शेर देख लेता है और वह तुरंत ही उसके पास आता है और उससे बोलता है, अरे पीले शेर, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम सबको भोजन मैं ला कर देता हूँ, फिर भी तुम अपने शेर भाइयों का शिकार कर रहे हो। और ये चीता कौन है? मैंने पहले तो इसे कभी नहीं देखा। वह शेर की खाल में बाघ मानव कुछ भी नहीं बोलता, क्योंकि उसे पता था अगर वह बोलेगा तो उस गोल्डन शेर को पता चल जाएगा कि यह पीला शेर नहीं है। जब वह कुछ नहीं बोलता तो उस गोल्डन शेर को उस पर शक हो जाता है और वह तुरंत ही उस पर हमला करता है और उसे वहीं पर मार डालता है और फिर उस चीते पर वार करता है और उसे भी वहीं पर मार देता है और फिर वह उस बाघ मानव को उस शेर की खाल से बाहर निकाल देता है। वह सभी शेर फिर से खुशी खुशी जंगल में रहने लगती हैं। तो दोस्तों, क्या सीखा आपने इस कहानी से? कि एकता से हर मुसीबत का हल निकल सकता है। हमारी आज की स्टोरी अगर आपको इंटरेस्टिंग लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।